हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 10th और 12th के यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आता हूँ आपके लिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। आज भी हम एक ऐसे चैप्टर को लेकर आए हैं, वो है आपका लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। क्लास 10th का ये चैप्टर है, बायो का पहला ही चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, जो हर साल बोर्ड में 5 से 7 नंबर आपको जाता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा भी आ जाता है इस चैप्टर में से, क्योंकि ये चैप्टर डायग्राम से भी रिलेटेड है, थ्योरी से भी रिलेटेड है, इसमें से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आज इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, करने वाले हैं। और अगर ये ज्यादा बड़ा चैप्टर हो जाएगा तो इसकी एक और पार्ट में डाल दूंगा, एक पार्ट ये वाला डाल दूंगा, एक पार्ट वो डाल दूंगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलेंगे, जिससे कि ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाए। देखिए ज्यादा इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले देखिए जैवन की प्रक्रिया, यानी आपका जो चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। ठीक है जी, पहले उसे समझते हैं जय प्रक्रम होता क्या है। देखिए इसका मतलब होता है क्या है, जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं का मतलब कि जैसे आप रोज डेली लाइफ में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, जो भी आप चीज अपनी लाइफ में डेली लाइफ में करते हैं, वो सब जैव क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, तो जीवन में जैव प्रक्रिया होती क्या है, जैव प्रक्रम होता क्या है, पहले आप वो देख लीजिए। जी, जैव प्रक्रम दैनिक जीवन की रोज की क्रियाएं या रोज की क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों में होता है, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, ये सब में पाया जाता है। ठीक है जी, तो जो लोग जीव जंतु, जो लोग जितने भी जीव है, जिसमें भी प्राण है, जिनके भी दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं होती है, वो सब किसके अंतर्गत आती है, वो सब आती है आपकी जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत। अब इसमें आपको कुछ चीजें मेन आती हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वो आता है क्या, पोषण, श्वसन, परिवहन व उत्सर्जन। देखिए ये आपके 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण, परिवहन, श्वसन व उत्सर्जन। ठीक है जी, पोषण यानी न्यूट्रिशन आपका आता है, पहला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत आपका, पहला पोषण। दूसरा आता है श्वसन। तीसरा पॉइंट आता है आपका परिवहन। और चौथा पॉइंट आता है आपका उत्सर्जन। ठीक है जी, तो पहले पहले पॉइंट को पकड़ के चलते हैं, पहला पॉइंट को लेकर चलते हैं, जिसका नाम है पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन को देखिए हिंदी में समझते हैं बहुत आसान भाषा में। न्यूट्रिशन मतलब जो भी आप खाते पीते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, वो होता है पोषण। ठीक है जी, श्वसन यानी जो आप सांस लेते हैं। ठीक है जी, रेस्पिरेशन। परिवहन, फिर आप कैसे परिवहन करते हो उस चीज का। और उत्सर्जन यानी कि आपका जो आप चीजें निकालते हो या छोड़ते हो, जितने भी आपकी गैसें वगैरह होती है, वो सब आती है इसमें। तो पोषण यानी जो आपको खा पी के मिलता है, आपकी जो ताकत की चीजें होती है, वो क्या आती है, किसके अंतर्गत, पोषण के अंतर्गत। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऊर्जा और पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। ठीक है जी, पोषण के अंतर्गत लिखते हैं, पोषण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने पोषण तत्वों को ग्रहण करता है, तत्वों को ग्रहण करता है। ठीक है जी, तो पोषण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने पोषण तत्वों को ग्रहण करता है, खा पीकर अपना करता है, जिससे कि उसके अंदर एनर्जी आती है, वो कहलाता है आपका पोषण। ठीक है जी, अब पोषण भी क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का पोषण होता है, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। ठीक है जी, पोषण भी अब 2 टाइप में बटा। ठीक है, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी पोषण। ठीक है जी, अब देखिए पहले समझते हैं स्वपोषी और परपोषी क्या होता है। आपको जैसे मैंने भी बताया कि पोषण तो वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने पोषण तत्व को ग्रहण करता है, वो तो कहलाता है पोषण। अब पोषण कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी यानी जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जिसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, वो होता है स्वपोषी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वही मैं आपको समझा दूंगा, और जिस बच्चों को पता है, क्योंकि हम 6ठी 7वीं 8वीं में प्रकाश संश्लेषण को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जो सूर्य की किरणों द्वारा अपना खाना बनाते हैं, उस क्रिया को कहलाता है
प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो वो कहलाएगा स्वयंपोषी पोषण, जो अपना खाना स्वयं बनाते हो, ठीक है जी। मैं एक बार लिख देता हूं, स्वयंपोषी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत न हो, स्वयंपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है जी। जैसे पेड़ पौधों में पोषण, पेड़ पौधों में पोषण, और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रकाश संश्लेषण की वजह से, ठीक है जी। तो स्वयंपोषी पोषण, जो अपना खाना स्वयं बनाते हो, जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़ती हो, वो कहलाता है स्वयंपोषी पोषण। अब आता है परपोषी पोषण, दूसरा वाला परपोषी पोषण। ठीक है जी। इसके अंतर्गत क्या होता है? जिस पर जो दूसरों पर निर्भर रहता हो, वो कहलाएगा परपोषी पोषण। जी हाँ, जैसे मनुष्य होता है, जीव जंतु होते हैं, ठीक है जी, वो अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। चाहे आप देख ले, इंसान हो, वो भी मेहनत करता है जिससे कि उसके लिए दो रोटी बन जाए, और या फिर कोई जीव जंतु हो, शेर हो, कोई भी जंगली जानवर हो, वो भी किसी दूसरे शिकार के ऊपर निर्भर रहता है जिससे उसे खाना मिल जाए। तो परपोषी पोषण में वह प्रक्रिया जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत हो, परपोषी पोषण कहलाता है। जैसे जीव जंतु, ठीक है जी, जैसे जीव जंतु, ठीक है जी। तो आप इसे अच्छे से याद कर ले। दो तरीके का पोषण होता है। पोषण क्या होता है? जिसके अंतर्गत अपने पोषण तत्व ग्रहण करता है। ये दो प्रकार का होता है, कैसा? स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी, जो अपना खाना स्वयं बना लेते हो, जिसमें किसी की आवश्यकता ना पड़ती हो, वो स्वयंपोषी। स्वयं का मतलब होता है खुद, ठीक है। तो आप इससे याद रखते हैं स्वयं से, ठीक है। या आप स्टार्टिंग का वर्ड याद कर लें, स्वयं का मतलब होता है खुद, और पर का मतलब होता है जिसमें दूसरे का अपना पराया हो, ठीक है जी। तो जिसमें किसी की आवश्यकता पड़ रही हो, वो परपोषी हो। जिसमें वो अकेला खाना बना रहा हो, वो हो जाएगा आपका स्वयंपोषी पोषण, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधे सूर्य की रोशनी में अपना खाना ग्रहण करते हैं। जी हाँ, सूरज सुबह सुबह निकलता है, किरणें पड़ती हैं उन पर, और वो अपना खाना बनाते हैं। किसकी वजह से? CO2 और जल से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है जी। वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण, ये छोटी छोटी हेडलाइन है जिन्हें आप नोट्स में भी ले सकते हैं, और इन्हें आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बुक का रटना है, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल आराम से प्यार के साथ इसे आप देख सकते हैं और इन्हें अपने साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है जी। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन सूर्य की किरणों द्वारा बनाते हैं, किरणों द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है जी। वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की किरणों द्वारा अपना खाना बनाते हैं, स्वयं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसकी एक इक्वेशन भी है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक है जी। इसकी समीकरण भी आप याद रखें, ठीक है जी। 6CO2 प्लस 6H2O, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि जल के साथ अपनी क्रिया बनाता है, ठीक है जी। यानी सूर्य प्लस क्लोरोफिल होता है इसके अंतर्गत, सूर्य प्लस क्लोरोफिल, ठीक है जी। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य किरणें इक्वल टू C6H12O4 O6 सॉरी 6 6H12O6 प्लस H2O, ठीक है जी। ये होती है इसकी इक्वेशन।
आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें, जब भी प्रकाश संश्लेषण के आएगा तो आपको ये वाली इक्वेशन इसमें लिखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको नंबर मिलेंगे 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य प्लस क्लोरोफिल की मदद से बना C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है जी, ये होता है प्रकाश संश्लेषण, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हो, आप लोगों ने क्योंकि पहले पढ़ा भी है तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अब इसका मेन पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मनुष्य में पोषण। जी हाँ, मनुष्य में किस तरीके से पोषण होता है, और मैं आपको बता दूं मानव आहार नाल का भी एक डायग्राम आता है आपके एग्जाम में, जो 4 से 5 नंबर का आ जाता है, मानव आहार नाल, उसी पे ये क्वेश्चन है मनुष्य पोषण। तो मनुष्य पाचन तंत्र भोजन मुंह से लेकर गुर्दे तक पचता है, ये आपको सबको पता है। ठीक है जी, जिसके मुख्य भाग कैसे होते हैं, जिसके मुख्य भाग होता है मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है जी, और लास्ट आता है श्वसन वाला, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है जी, तो मुंह हो गया, पेट हो गया, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी और गुर्दा हो गया। ठीक है जी, मैं आपको लिखवा देता हूं इसके बारे में भी। जी, अब है मनुष्य में पोषण। जी, मनुष्य में पोषण, तो जैसे मैंने बताया कि मनुष्य में पाचन तंत्र में भोजन मुंह से लेकर गुर्दे तक फैलता है, जो कहलाता है क्या, मनुष्य में पोषण। यानी पोषण किस प्रकार से होता है, खाना कहाँ जाता है, कैसे पचता है, क्या क्या कैसे क्रिया होती है, वो सब आपको इसमें बतानी होगी। ठीक है जी, तो मानव पाचन में, इसके अंदर आप लिख सकते हैं मानव पाचन में मुंह से लेकर गुर्दे तक। ठीक है जी, मानव साधन में मुंह से लेकर गुर्दे तक जो पाचन होता है या जो पोषण होता है, जो पोषण होता है मनुष्य में पोषण कहलाता है। मनुष्य में पोषण कहलाता है। जी, जिसके मुख्य भाग, जिसके मुख्य भाग जिसके मुख्य भाग मुंह हो गया, ठीक है जी, पेट हो गया, छोटी आंत, और ये हो गया लास्ट आपका गुर्दा। ठीक है जी, जिसके मुख्य भाग कौन से होते हैं, मुंह, पेट, छोटी आंत और गुर्दा। जहां से आपका यानी कि यहाँ से मुंह से जाता है और गुर्दे तक का वो सीमित रहता है। तो मुख्य मानव पाचन है, मुंह से लेकर गुर्दे तक जो पोषण होता है मनुष्य में पोषण कहलाता है, जिसके मुख्य भाग होते हैं क्या, मुख, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है जी, और गुर्दा। तो अगर आप इसे करेंगे तो अच्छी तरीके से होना पड़ेगा। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है जी, तो श्वसन वह प्रक्रिया है, वो श्वसन में बताऊंगा मैं आपको श्वसन कैसे आती है। ठीक है जी, तो सेशन भी है इसमें नेक्स्ट, लेकिन आप इसे अगर करेंगे इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। हाँ, मैं आपको दे दूंगा, अगर आप मेरे ग्रुप पे जाएंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये चीजें भी, वहां पर आपको ये चीजें पूरी मिलेगी, वहां पे पूरा लिखा हुआ मिलेगा इसके अंतर्गत कैसे कैसे लिखना है। ठीक है जी, मुंह में आपको क्या लिखना है, पेट में क्या लिखना है, छोटी आंत में क्या लिखना है, बड़ी आंत में क्या लिखना है, गुर्दे में क्या लिखना है, मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, आपको देखने में दिक्कत होती है, तो जितने मैंने आज ये टॉपिक आपको बताए हैं, पहले आप इन टॉपिक को अच्छे से करें। ठीक है जी, जय प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है जी, किस प्रकार से होती है, पोषण क्या होता है, पोषण किस प्रकार से होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, यह आप लोगों को पता नहीं, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और मनुष्य में पोषण। और मैं आपको जैसे मैंने भी बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मानव आहार नाल। ठीक है, जो इसी के अंतर्गत आता है, मानव आहार नाल का चित्र। ठीक है जी, जो अधिकतर हर साल पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर का ये आपका एग्जाम में आ जाता है, जिसमें आपको पूरा इसका मानव आहार नाल का चित्र बना के बताना पड़ता है, मुंह दिखाना पड़ता है, एक एक का नाम लिखना पड़ता है। तो वो चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, डायग्राम भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं श्वसन, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो हम सांस लेते हैं, जिसके द्वारा जब वो अंदर जाता है श्वसन में, तो उसमें ग्लूकोज में टूटता है, जिससे शरीर को हमारे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये भी 2 तरीके का होता है, एरोबिक, ठीक है, और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक यानी ऑक्सीजन के साथ, और एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन के साथ।
ये वाला टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये करूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में मैं इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोगों को दिक्कत होती है, ज्यादा लंबी वीडियो आप देख नहीं पाते। ठीक है, आराम से चलते हैं, बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से करेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ लगे रहना है, ऐसे ही लास्ट तक देखना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको सारी प्रॉब्लम दूर करूंगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। अभी से इन चैप्टरों को अच्छे से कर लीजिए, जिससे बोर्ड में आपको कोई दिक्कत ना हो, जब आप बोर्ड में जाएं तो आप बिल्कुल तैयार हो गए जाए, परफेक्ट हो गए जाए, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इन चैप्टरों में से मिलता है तो वो आप जाके कर सके। बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप सर्च कर लेना। ठीक है, मैं इसके बाद में आपको क्वेश्चन भी दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज के लिए तो आपको इतना ही है कि आप जाइए चैप्टर को समझिए, और अगर आपकी समझ में कमेंट में जाइए, अगर आपकी समझ में आया हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, बातें समझ में आई हो, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि हमें समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं ग्रुप में आपका ग्रुप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी जाइए, ज्वाइन हुई है वहां पे भी, मैं अभी आपको पीडीएफ दूंगा, नोट्स दूंगा इसके, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। अभी से इन चीजों को तैयार कर लीजिए। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।